दोस्तों आज हम आपको ऐसे स्टैचू के बारे में बताने वाले हैं जो 182 मीटर लंबा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये स्टैचू अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसे बनाने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या सच में स्टैचू अपने मकसद में कामयाब हो पाया? क्या इस स्टैचू के ऊपर लगे 3,000 करोड़ रुपए की भरपाई हो पाई? अभी तक तो आप हमारी बातों से समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इतनी बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया। तो सबसे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दुनिया की ये सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर बनाई गई है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस मूर्ति के निचले भाग में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें एलिवेटर्स और म्यूजियम बना है। इसके साथ ही इस मूर्ति के अंदर लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर यूं कहें कि सरदार पटेल की छाती तक जाने के बाद आपको एक गैलरी बनी हुई दिखाई देगी, जहां से बाहर देखने पर आपको सरदार सरोवर बांध और वहां के आसपास की पहाड़ियों का अच्छा सा नजारा भी देखने को मिलेगा। इस पूरे स्टैचू को बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में सिर्फ 1,350 करोड़ का खर्च किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को बनाने में स्टील, फार्मिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से भी स्थिर खड़ा रह सकता है। इसी के साथ ही ये 6.5 तीव्रता से भूकंप को भी सह सकता है। इस मूर्ति के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ 200 चीनी कर्मचारियों ने भी काम किया था। मगर आखिर इतनी सब चीजों के बाद भी ये 3,000 करोड़ में बना स्टैचू फेल क्यों हो गया? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। अगर हम इस स्टैचू के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ है। इस पूरे स्टैचू को $55 मिलियन में बनाया गया था, जहां सिर्फ स्टैचू की कीमत ही $18 मिलियन थी। अगर देखा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग बुद्ध के स्टैचू से 10 गुना ज्यादा पैसे लगे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तो क्या हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी इतने पैसे तो कुछ साल में ही रिकवर कर लेगा जब लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर घूमने आएंगे। लेकिन अगर आप इस स्टैचू की 1 साल के डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआती साल में, यानी कि पहले साल में ही सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट यहाँ घूमने आए थे और इन टूरिस्ट से जो 1 साल का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो लगभग रुपए 80 करोड़ था। अब अगर इस बात को दूसरे तरीके से देखा जाए तो सरकार अगर 3,000 करोड़ रुपए सेविंग के तौर पर बैंक में रख देती तो शायद वो रुपए इससे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेते। अगर हम साफ तौर पर कहें तो इस स्टैचू पर लगे 3,000 करोड़ रुपए शायद ही कभी रिकवर हो पाएंगे। 1 साल में जहां इसने 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है, वहीं हो सकता है कि आने वाले सालों में शायद ये रेवेन्यू घटकर इससे भी कम हो जाए, क्योंकि शुरुआती 1 साल में ज्यादातर लोगों ने इसे देख लिया होगा क्योंकि ये उस समय काफी चर्चा में रहा। इसके साथ ही इसके एडवर्टाइजमेंट पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसे दिल्ली मेट्रो से लेकर चेन्नई तक दिखाया गया। वहीं हर साल इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय सैलरी पर भी काफी खर्चा होता है। अब जब मेंटेनेंस की बात चल रही है तो आपको बता दें कि इस स्टैचू के बनने के बाद यहाँ जब बारिश हुई तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के व्यू एरिया के अंदर पानी भर गया। जब इसके बारे में कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने कहा कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ रुपए और खर्च किए गए जो किसी और चीज में नहीं बल्कि एक डायनासोर के स्टैचू को बनाने के लिए खर्च किए गए, और वो स्टैचू लगभग 1 से 2 हफ्तों में ही गिर गया। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये कितने पैसों की बर्बादी है, लेकिन सरकार कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगी। सरकार का मानना तो ये है कि ये स्टैचू 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगा। अब कुछ लोग हो सकता है ये बोलें कि शायद ये स्टैचू पैसे कमाने के मामले में अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन इससे बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। तो हम आपको बता दें कि अगर मुद्दा रोजगार का है तो उसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। सरकार वहां स्किल्ड
डेवलपमेंट सेंटर को ओपन कर सकती थी तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती। और ये भी हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से लगभग ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद ही हैं। और बात अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जाए तो इससे भी कम कीमत में बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं, जिनमें से एक जटायु की प्रतिमा का स्टैचू है। इसके साथ ही हमारे देश में और भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद हैं जो इससे भी कम खर्चे में बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस स्टैचू पर 3000 करोड़ रुपए लगाकर सरकार ने गलती की है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।